स्पेशल का। और आज के लेक्चर में जो है हम हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं, जो कि आपके यूपी से रिलेटेड है। यूपी की हिस्ट्री, एंशिएंट पीरियड में क्या हुआ, मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, और उसके बाद लास्ट में जो है हम करंट अफेयर देखेंगे। मॉडर्न पीरियड का जो है वो हम कल के लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। आज फोकस होगा हमारा एंशिएंट हिस्ट्री और आपका मिडिवल पीरियड से रिलेटेड। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आप जो है आने वाले दिनों में तैयारी में अगर आना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है आप जो है देख सकें। और इससे पहले लेक्चर में हमने देखा है कि पॉलिटी से रिलेटेड, यूपी की ज्योग्राफी से रिलेटेड और कुछ फैक्ट जो है आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी से रिलेटेड। तो आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उसको जाके आप लोग विज़िट करके इस चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं उत्तर प्रदेश की। तो इसमें एंशिएंट टाइम में अगर हम देखें तो एंशिएंट टाइम में जो है यूपी जो है वो गंगेटिक प्लेन का हिस्सा था। उसे मगध मध्य देश भी कहा जाता था, ठीक है, और मध्य देश भी कहा जाता था। और टोटल 16 जो है महाजनपद हुआ करते थे उस समय एंशिएंट टाइम में। उसमें से 8 महाजनपद जो कि मध्य देश का ही हिस्सा थे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुरु है, पंचाल है, इसके अलावा काशी है, कोसला है, सूर्यसेन है, छेदी, वत्स और मल्ल महाजनपद जो है ये इस्टेब्लिश किए गए थे, ठीक है। फिर अगर हम एविडेंसेस की बात देखें तो एविडेंसेस में देखते हैं कि कॉपर और ब्रॉन्ज कल्चर का एविडेंस जो है हमारे आलमगीरपुर से फाउंड हुआ है। तो आप अगर देखेंगे जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो है वो 4 साइट्स थी। एक थी ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न और नॉर्दर्न। तो आप हमें बताएंगे कि नॉर्दर्न वाला जो है वो साइट क्या था और वेस्टर्न क्या था, और इसके अलावा जो है वो साउदर्न क्या था जो कि महाराष्ट्र में था, और ईस्टर्न जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आलमगीरपुर जो है वो ईस्टर्न साइट था। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर नंबर ऑफ़ एविडेंस अगर हम देखें पैलियोलिथिक कल्चर का, तो वो बेलन वैली से, जो कि प्रयागराज के नियर है, तो वहाँ से पाया गया है। और ये इसका जो है डिस्कवर्ड और एग्जीक्यूटेड बाई किसके द्वारा किया गया था, जी.आर. शर्मा के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो सम रेमिनेंट्स आप देख सकते हैं, सम रेमिनेंट ऑफ मेसोलिथिक ह्यूमन सेलेक्ट्रॉन जो है वो पाया गया है कहाँ से, सराई नहर राय से पाया गया है, जो कि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसको महादा भी कहा जाता है। अब ये मेसोलिथिक साइट क्या होती है, पैलियोलिथिक साइट क्या होती हैं, ये जो है हम अपने एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर में देखेंगे। जब हम एनसीईआरटी सीरीज लेके आने वाले दिनों में जो एनसीईआरटी सीरीज आने वाली है, तो उसके तहत हम देखेंगे कि मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, चारकोलिथिक सारी साइट्स जो है एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। बस आप इतना यहाँ ध्यान रखिए कि मेसोलिथिक ह्यूमन सेलेक्ट्रॉन जो है यानी कि कंकाल जो है कहाँ से मिला है, सराई नहर राय प्रतापगढ़ से मिला है। फिर ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर एविडेंसेस अगर देखें तो ये मेहरगढ़ से मिला है। और राइस एविडेंसेस अगर देखें तो ये कोल्डीवा, जो कि कहाँ पे है, वेलन वैली, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट जो प्रेजेंट डे है वहाँ पे ये साक्ष्य मिला है, कहाँ, राइस का, ठीक है। तो एग्रीकल्चर उस समय हुआ करता था और किसकी खेती होती थी, तो राइस की, आप देख सकते हैं इससे। फिर जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आलमगीरपुर जो है वो क्या है, ईस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन था। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि नॉर्दर्न, साउदर्न और वेस्टर्न कौन कौन सा था, ठीक है। और इसके अलावा ये भी मैंने बताया कि 16 महाजनपद में 8 महाजनपद कहाँ के थे, मॉडर्न यूपी के थे। कौन कौन से थे हमने देखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो महाजनपद थे उसकी कैपिटल कहाँ थी। तो अगर कोसला की बात करें, कोसला कहाँ था, जो अवध रीजन में था। उसकी 2 कैपिटल हुआ करती थी। फर्स्ट जो थी वो नॉर्दर्न कैपिटल थी अयोध्या में, और साउदर्न जो कैपिटल हुआ करती थी वो श्रावस्ती हुआ करती थी, ठीक है। फिर कुरु जो महाजनपद था उसकी जो कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ थी। मथुरा जो था उसका जो है सूर्यसेन था। कौशाम्बी का मगध था, और मल्ल का कुशीनगर और पावा भी कहा जाता था उसको, ठीक है। फिर पंचाला का जो है अहित्रा। तो आप ये कैपिटल जो है ध्यान रखेंगे, क्योंकि यूपीपीसीएस के क्वेश्चन, यूपीपीसीएस के पेपर में या आरओ के पेपर में जो है इस तरीके से कैपिटल और इन महाजनपद ये जो है मैच द कॉलम में आता है, तो ये ध्यान रखेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के में भी डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि मल्ल जनपद का कैपिटल कहाँ हुआ करता था एंशिएंट टाइम में, ठीक है। तो ये आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। अब मोस्ट ऑफ द सेंट लाइफ, जैसे कि अगर हम गौतम बुद्धा की बात कर ले, तो मोस्ट ऑफ द सेंट लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा स्पेंड कहाँ पे हुआ है, यूपी में हुआ है। आप जानते हैं कि पहला समन जो उन्होंने कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, वाराणसी जो कि है। और तो
आप अगर बुद्धा से रिलेटेड जो है लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जो है विजिट करके चैनल पे, और जो है बुद्धा पे जो है एक डिटेल लेक्चर बताया गया है बुद्धिज़्म के बारे में, तो आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर फॉर दिस रीज़न यूपी इज़ कॉल्ड क्रेडल ऑफ बुद्धिज़्म। तो यूपी को जो है वो बुद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है इसीलिए, ठीक है। फिर अगर हम अयोध्या को देखें तो अयोध्या का एंशियंट नेम जो है आयास्या, आयाच्या कह सकते हैं आप, जो है इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो वो इसको कहा जाता था। फिर अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट बर्थ प्लेस ऑफ, जैसे कि टोटल जो आपके तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे, जिसमें कि जैनिज़्म के बारे में भी हमने देखा था। तो उसमें से 5 जो है तीर्थंकर कहीं ना कहीं देखेंगे तो आप जो है ये अयोध्या से ही, यानी कि यूपी से ही बिलोंग करते थे, और उसमें कि आदिनाथ जो थे वो उनका अयोध्या से ही संबंध था, ठीक है। तो आप इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो कन्नौज सिटी को जो है वो महादयाश्री और महोदया नगर भी कहा जाता था। ये पुष्पमित्र हर्षवर्धन जो है रूल किया करता था उस समय, तो उसके कार्यकाल में इसको महोदयाश्री और महोदया नगर भी कहा जाता था। फिर अगर काशी का डिस्क्रिप्शन देखें तो पहली बार जो है काशी का जो है डिस्क्रिप्शन देखा गया है अथर्ववेद में, तो आप इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो मोहम्मद गोरी जो है वो डिफीट किया था जयचंद को, रूलर जो उस समय के कन्नौज के थे, किस ईयर में, 1194 एडी में, जो बैटल ऑफ चंदावर थी, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो देवगढ़ जो कि झांसी में है, देवगढ़ जो कि झांसी में है, एविडेंसेस ऑफ गुप्ता पीरियड स्पेशल आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के लिए जो है, यानी कि देवगढ़ जो झांसी का है वो जो है वो गुप्ता पीरियड में बनाया गया है और स्पेशल आर्किटेक्चर के लिए वो फेमस है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो टेम्पल ऑफ भीतरगांव जो कि कानपुर के आसपास, कानपुर में ही है कह सकते हैं, ये जो है किसके कार्यकाल में बनाया गया था, तो चंद्रगुप्त टू ने जो है कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था, वो किया था विक्रमादित्य का, ठीक है। इसी तरीके से आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि कौन जो है ऐसा गुप्ता रूलर था जो कि महाराजा धीराज का टाइटल जो है अडॉप्ट किया था, और कौन ऐसा रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का जिसको सेवियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मथुरा जो है वो कैपिटल ईस्टर्न किंगडम ऑफ कुशाना का कैपिटल हुआ करती थी, यानी कि कुशाना जो थे उनकी कैपिटल जो है मथुरा हुआ करती थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो 1670 एडी में औरंगजेब जो है वो मथुरा का कृष्ण टेम्पल जो है, जो कि बनवाया गया था किसके द्वारा, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय किया था। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट थे एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड। अब जो है हम देखने जा रहे हैं मिडवल हिस्ट्री से रिलेटेड। तो मिडवल हिस्ट्री से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो सबसे पहले आगरा सिटी को कौन बनाया था, इस्टेब्लिश्ड बाय सिकंदर लोदी 1504 एडी में, आप ध्यान रखेंगे। हम एनसीईआरटी सीरीज जब लेके आएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टी किस तरीके से रूल की और किस सीक्वेंस में रूल की। तो वैसे दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपकी स्लेव डायनेस्टी थी, और स्लेव डायनेस्टी के बाद जो है खिलजी डायनेस्टी, आप ध्यान रखेंगे। खिलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक के बाद आपकी सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी के बाद जो है लोधी डायनेस्टी। तो ये आप क्रोनोलॉजी जो है अभी याद रखेंगे अभी के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो अकबर का टॉम्ब कहाँ पे है, सिकंदरा में है। आप जानते हैं कि अकबर टॉम्ब कहाँ पे है, सिकंदरा में है, और ये बनवाया गया था जहांगीर के पीरियड में, ठीक है। फिर आगरा फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया है, तो अकबर के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, जो अपने अंकल को जो है वो किल करके खुद ही अपने गद्दी पे बैठा था, वो कहाँ का गवर्नर था, तो वो कारा का गवर्नर था, ठीक है। कारा जो कि एक इम्पॉर्टेंट इक्ता या सूबा हुआ करती थी, ये कहाँ पे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रयागराज में है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात कर लें तो इन 1022 एडी मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड कालिंजर फोर्ट। कालिंजर फोर्ट कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी स्पेशल में, आप ध्यान रखेंगे कि कालिंजर फोर्ट कहाँ पे है, तो ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में है, आप ध्यान रखेंगे, जो कि बुंदेलखंड एरिया में आता है, बांदा डिस्ट्रिक्ट। तो इन 1545 एडी शेर शाह सूरी डाइड ड्यू टू द गन पाउडर एक्सप्लोजन ड्यूरिंग द मिलिट्री ऑपरेशन इन कालिंजर फोर्ट। शेर शाह सूरी जो कि हुमायूं को डिफीट किया था, आप जानते होंगे हुमायूं जो है वो रूल किया था कब से कब तक, आप देखेंगे 1540 के बाद जो है वो शेर शाह सूरी जो है वो आ गया था। तो शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को डिफीट जो किया था, वो उसकी मौत कैसे हुई, गन पाउडर एक्सप्लोजन से। ये कहाँ पे हुई थी, कालिंजर फोर्ट में ही। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम देखें तो फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्थापना की थी,
यानी कि बनवाया था जौनपुर को। कई शहर इन्होंने बनाया था हैं, जिसमें से जौनपुर जो है फेमस है, ईस्टर्न यूपी का पार्ट है। और ये जो है आपका आप देख सकते हैं कि सिराज ऑफ हिंद भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी के कई एग्जामों में कि सिराज ऑफ हिंद किसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो वीर सिंह बुंदेला जो थे, जो रूलर ऑफ ओरछा थे, इन्होंने ही झांसी का इस्टेब्लिशमेंट किया था 1630 AD में। और आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो है ये वाइफ थी गंगाधर राव की, जो कि 1857 के रिवोल्ट में झांसी को रिप्रेजेंट कर रही थी। और इन्होंने आप कविता भी पढ़े होंगे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरीके से उनकी जो है कविताएं बहुत फेमस हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखित वो कविता है। तो आप जो है ये फैक्ट ध्यान रखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई जो है कहाँ से रिप्रेजेंट कर रही थी 1857 के रिवोल्ट में, तो वो झांसी को रिप्रेजेंट कर रही थी। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो अकबर कंसिडर्ड फतेहपुर सीकरी नियर द आगरा एज द होली लैंड बिकॉज ऑफ दरगाह। ये अकबर जो है फतेहपुर सीकरी को जो है होली लैंड मानता था। क्यों? क्योंकि शेख सलीम चिश्ती वहाँ पे रहते थे। और टू इम्पोर्टेंट आपके कह सकते हैं जो सूफ़ी सेंट थे, जैसे कि शेख निजामुद्दीन औलिया, आपके शेख निजामुद्दीन औलिया और अब्दुल कादिर बदायूनी जिसे कहा जाता था, वो कहाँ से थे? बदायूं से थे। कल हमने देखा था कल के क्लास में कि बदायूं जो है एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से जो है बॉर्डर शेयर करता है। आपने देखा था टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो लास्ट नवाब ऑफ लखनऊ वाजिद अली शाह, और 1857 का रिवोल्ट हम देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि वाजिद अली शाह की वाइफ जो थी वो हजरत बेगम हजरत महल थी। उन्होंने जो है फाइट किया था यहाँ से, लखनऊ को रिप्रेजेंट किया था 1857 के रिवोल्ट में। फिर देखें कि लखनऊ वॉज द सेंटर ऑफ कथक। कथक डांस जो है वो लखनऊ का फेमस है, वो सेंटर हुआ करता था उस समय। यहाँ का क्या क्या फेमस है? इमाम बाड़ा, भूल भुलैया और बेगम हजरत महल यहाँ पे है। ठीक है, तो आज जो है हमारा हमने देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो फैक्ट देखे, इसके अलावा मेडिवल से रिलेटेड जो है पॉइंट देखे। अब जो है कुछ हम करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। यहाँ स्टैटिक पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, अब करंट देख सकते हैं। तो करंट में अगर पहला पॉइंट अगर हम देखें तो स्टेट फर्स्ट शिप गोट रियरिंग ट्रेनिंग सेंटर जो है वो इटावा में बनाया जाएगा। ऐसा यूपी गवर्नमेंट ने कहा था 2023 में, 2023 में। और एक्वा पार्क जो है कहाँ पे बनाया जाएगा? गोरखपुर में, जिसके लिए जो है कितना कॉस्ट? तो 100 करोड़ जो है वो दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का रीजनल ऑफिस कहाँ पे खुलेगा? वो है आगरा में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का? तो आप याद रखेंगे लिम्बा पेरू में। यूपी के एग्जामों में जो है सेंटर से रिलेटेड जो है वो हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि लिम्बा पेरू में जो है इसका हेडक्वार्टर है। हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे यूपी से रिलेटेड जितने, जैसे शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है, शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कला भवन कहाँ पे है, संगीत नाट्य अकादमी भवन कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। 1 या 2 लेक्चर और जो है यूपी स्पेशल से रिलेटेड होगा, उसके बाद जो है हम दूसरे सब्जेक्ट पे मूव करेंगे। तो आप जो है वो ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो ये भी योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे हर घर जल योजना जो है कब लॉन्च की गई थी? तो ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई थी अगस्त 2019 में। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यूपी जो है फर्स्ट स्टेट है टू हैव फायर स्टेशन एट तहसील लेवल। यूपी गवर्नमेंट का ऐसा क्लेम है कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो फायर स्टेशन बनाने जा रही है तहसील लेवल तक। और अभी तक अगर देखा जाए तो 70 जो है टोटल 70 जो है वो आपके फायर स्टेशन बनाए गए हैं पिछले 7 सालों में, ये यूपी गवर्नमेंट का कहना है। तो इसमें कितनी सच्चाई है आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आने वाले दिन में जो है हम एनसीईआरटी सीरीज लाने वाले हैं, एक एक सब्जेक्ट करके। आप जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आप चाहते हैं पहले, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना प्लान करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।